बाहर बग़ैर किसी काम के बेकार में ना घूमें। तो आप हज़रत आएँ और स्टेज के नज़दीक बैठ जाएं। अभी मुफ्ती मुस्तकीम मदनी साहब का बयान होगा, आप हज़रात बयान सुने और अपने क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। बोलिए नारे तकबीर। अरे आप बहुत खामोश है यार तुम लोग। खाना पका गया जी? खाना रेडी है? जल्दी खिला लो, जल्दी खिला लो, जल्दी खिला, हमने भी खिला, सबको खिला। बोले नारे तकबीर। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह वलियों के मज़ार में हमें खाना नहीं चाहिए भैया, हमें खाना नहीं चाहिए, बस इनका फैज़ चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस बंदे के दिल में सरकार का फैज़ हो, हज़रत का फैज़ हो, इसको खाना क्या है, बस हज़रत का नाम लो, अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा पार है। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से दरिया पीर, उर्से हज़रत दरिया पीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आपके सामने माइक पर मुफ्ती मुस्तकीम मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फ़िल ख़मरि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात फ़हल अंतुम मुंतहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ बातें सुनने और सुनाने से पहले एक मर्तबा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए इंतहाई मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम आला हज़रत अली रहमा फरमाते हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। और उसकी नजात होगी, रहमत भी साथ होगी, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मुहम्मद। और आगे आला हज़रत अली रहमा यूँ लिखते हैं कि क़ुर्ब खुदा हो हासिल, जन्नत में हो ओ दाखिल, क़ुर्ब खुदा हो हासिल, जन्नत में हो ओ दाखिल, जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम, आज मेरा बयान का मौजू है शराब नोशी और उसके नुकसानात। इंशाअल्लाह उससे कबल कुछ अशार सुनने की सआदत हासिल कीजिए। शायर लिखते हैं, मुस्तफ़ा है लाजवाब,
मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब। इससे पहले दर में आ या नए कलाम, इससे पहले दर में आ या नए कलाम के देर गए गवाही, देर गए गवाही आफताबो महताब, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब। कि फूल से तितली ने पूछा हम पे किसका रंग है, जिसे पे दुनिया दंग है, जिसे पे दुनिया दंग है। तो फूल ने हंस कर कहा, तो फूल ने हंस कर कहा सुन ले अब मेरा जवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज अब जिस महफिल में तशरीफ़ फरमा है, ये प्रोग्राम एक अल्लाह के मुक़द्दस वली के निस्बत से इनाक़िद किया गया है और अल्लाह के वलियों के मुतालिक रब्ब इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ ए लोगो, अल्लाह के जो मुक़द्दस वली है, औलिया किराम जो है, सुन लो, ना इन पर खौफ है और ना इन्हें कोई गमगीन, ना इन पर कोई खौफ ना इन्हें कोई गम। खौफ और गम इन दोनों चीज को समझिए। हमारे और आपके पास जो कुछ कीमती शय है, अगर ये इसके मुतालिक हमें जो एक फिक्र लगा रहता है, उसको खौफ कहा जाता है। क्या हमारे पास दौलत ईमान है, हमारे घर में तरह तरह की कीमती कीमती आशिया है, हमारे घरों में दौलत है, वो हलाक ना हो जाए, वो बर्बाद ना हो जाए, उसको चोर या डाकू छीन ना ले, ये जो हमारे ऊपर लगा रहता है, इसको खौफ कहा जाता है। और यही चीजों पर जब कोई नुकसानात, कोई कमी आ जाए, उसके बाद जो हमारी एक कैफियत बनती है, उसको गम कहते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मेरे जो औलिया है, जो मेरे दोस्त है, इन पर ये दोनों चीज नहीं है, ना तो इन पर कोई खौफ है और ना ये कयामत के दिन ये गमगीन होंगे, इन पर कोई गम भी नहीं होगा। और औलिया किराम, हमारा जो अकीदा है कि औलिया से मोहब्बत रखो, इनसे अपना एक्टिविटी कनेक्शन रखो। क्यों है? क्योंकि औलिया इज़ाम जो है, ये रब तबारक व ताला का कुर्ब को हासिल करने का, अल्लाह तबारक व ताला की कुर्ब हम जो हासिल करें, वो एक जरिया बनाते हैं। आपको एक कुर्ब फहम समझाने के लिए अर्ज करूं, हमारे और आपके इलाके में, हमारे और आपके सोसाइटी के अंदर बिजली हर एक के घर में है। क्या बिजली की बल्ब को जो हम लाइट है, ट्यूबलाइट है, क्या हम उसको डायरेक्ट ट्रांसफर मशीन से जलाते हैं? नहीं जलाते हैं। अगर कोई जलाना चाहे तो जला सकते हैं, चंद मिनट, चंद घंटों के अंदर वो बल्ब खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बल्ब के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो डायरेक्ट उसके लोड को नहीं ले सकता है।
उसके ज़रिए इख्तियार करते हैं। हम उसको सबसे पहले ट्रांसफर मशीन से अपने घर बिजली लाते गए, फिर एक यूनिट के सिस्टम से, फिर हमारे घर में जो एक वो बना हुआ रहता मीटर, उसमें कनेक्शन करते गए ताकि वो तसलसल बाकी रहे, ताकि वो कैपेसिटी बाकी रहे। इसी तरह हमारा और आपका जो औलिया इकराम के साथ एक एक्टिविटी रहती है, एक कनेक्शन लगा रहता है, वो इसलिए रहता है ताकि इसके ज़रिए से हम वहाँ तक पहुँच सकें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना अच्छे अच्छे आए बड़े बड़े डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाले और हलाक वो बर्बाद हो गए, हलाक वो बर्बाद हो गए। इसलिए एक जराए के जरिए से एक जो कनेक्शन बना हुआ है, रब तबारक व तआला का फरमान है वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह ताला की तरफ वसीला बनाकर जरिया बनाया करो। बेशक बेशक। तो इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमाअत औलिया इकराम के साथ इतनी एक्टिविटी और कनेक्शन अपना रखते गए ताकि इनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का हमें कुर्ब हासिल हो जाए। आइए बयान के मौजू की तरफ। मेरा बयान का मौजू है शराब नोशी और उसके नुकसानात। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये शराब नोशी ये उन बुराइयों में से है जो आज दिन रात तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। शराब इब्तिदा इस्लाम में शराब नोशी, शराब पीना ये हराम नहीं था। इब्तिदा इस्लाम में शराब नोशी, शराब हलाल थी। जैसे जैसे इसके नुकसानात और इसके खुराफात बढ़ती गई, इसके हुक्म में उसी तरह की शिद्दत आती गई। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, शराब के मुतालिक किताबों में मैंने पढ़ा, आज से 1444 साल पहले शराब की हुर्मत वाक़ई नहीं थी। शराब पीना उस वक्त हलाल थी। लेकिन 3 सने हिजरी ग़ज़वे अहज़ाब के चंद दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म कतई नाजिल फरमाया और कुरान पाक में साफ तौर पर फरमा दिया कि शराब नोशी ये हराम है, हराम है, शदीद हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस पाक को इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इरशाद फरमाया, नकल की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स एक घूंट भी शराब पी लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक घूंट शराब पीने की नौसत की वजह से उस बंदे की 7 दिन तक ना उसकी कोई नमाज कबूल होगी, ना ही उसके कोई रोजे कबूल होंगे। अगर कोई एक घूंट शराब पी ले। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा। ये आयत करीमा की शान नुज़ुल सुनने से पहले आइए आपको मैं बेहतरीन बहुत प्यारी बात बताता हूँ कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल है जिनकी सोच, जिनके फिक्र, जिनकी समझदारी ये सोचते थे और कुरान पाक पर आयत करीमा नाजिल होती थी। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चूंकि इब्तिदा इस्लाम में शराब हराम ना थी, शराब पीते थे लोग, जब उसकी खुराफात, उसकी बुराइयां बढ़ने लगी। एक साहबी रसूल का वाक़िया है कि आपने घर में दावत की, शराब की हुर्मत से पहले की बात है, और लोग दावत में खाना खाए, खाना खाने के बाद जो भी उस वक्त का रस्म रवाज था शराब पीने का, तो शराब पी लिए लोग। लेकिन उसके बाद नमाज के लिए गए तो एक शख्स नमाज में सूरे काफिरून पढ़ने लगा, कुल या अय्युहल काफिरून। उसके बाद ला अअबुदू है, तो वो शराब पी लिया था, मदहोश होकर शराब ने अपना कमाल दिखाया, तो वो उसकी अकल सही नहीं थी, तो वो ला आबुदू की जगह आबुदू पढ़ दिया, नाऊदु बिल्लाह, जिससे माना फासिद हो जाती है, इंसान का अकीदा भी खराब हो जाएगा, ईमान से हाथ धो बैठेगा। जब ये मामला आया तो रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में दूसरी आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकरा। ए ईमान वालो, तुम उस वक्त नमाज में खड़े मत हो जब तुम नशे के हालत में हो। ये आयत करीमा जैसे नाजिल हुई, सहाबाए किराम और दीगर हजरात
नमाज के वक्तों में शराब नोशी को हराम समझने लगे कि भाई नमाज के वक्त, नमाज का जो टाइमिंग है उन टाइमों में शराब नहीं पीना। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, ईमान वालों शराब मत पियो इस हाल में कि तुम नमाज में हो, या नमाज के हालत में, नमाज के टाइमों में। तो सहाबा किराम एक हुक्म नाजिल हो गया क्या कि शराब की हुर्मत पर, कि नमाज के टाइम, नमाज के औकात में शराब नोशी नहीं करनी है। फिर इसी तरह वक्त चलता गया। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में और एक वाक़या हुआ। एक शख्स ने दावत की, ऊँट का गोश्त पकाया गया, लोग खाने लगे। खाने ख़त्म होने के बाद जो भी उस वक्त का रवाज था, वो रस्म थी कि लोग शराब नोशी, शराब पीने लगे। शराब पीकर, शराब की मदहोशी में आकर ऊँट की हड्डियों से एक दूसरे को मारने लगे। इससे एक शख्स को बड़ी तकलीफ पहुंची, बड़ी जख्मी, बड़ी चोट आई। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सब मामला देख रहे थे। आपने अंदर दिल ही दिल में सोचा, ए परवरदिगार, हमारे लिए शराब के मुतालिक कोई वाज़ेह तौर पर हुक्म नाजिल फरमा। इससे लोगों की दौलतें ख़त्म हो रही है, इससे लोगों का माल ज़ाय होता है, इससे इंसान की इंसानियत ख़त्म हो रही है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु यही सोच रहे थे, इसी तदब्बुर और गौर फिक्र में थे। अल्लाह तबारक व तआला सूरत में नाजिल फरमा दी, इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा। अल्लाह अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बेशक शैतान यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और तुम्हारे दरमियान हसद को फैलाए, बुग़्ज़ और किना को फैला दे शराब और जुए के ज़रिए से। तो क्या, और वो तुम्हें नमाज और रोज़ नमाज से रोके, अल्लाह ताला के ज़िक्र से रोकता है, तो क्या तुम बाज आ गए? हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही आयत करीमा की तिलावत की, तो आपने जैसे ही आयत करीमा की तिलावत सुनी तो कहने का लगा, नहीं ना या रब्बना, नहीं ना या रब्बना, ए परवरदिगार, हम शराब से बाज आ गए। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, शराब नोशी के नुकसानात, जब कोई इंसान शराब पीता है तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो अपने रब को नाराज करता है। रब तबारक व ताला उस पर गज़ब फरमाता है। दूसरा नुकसान, शराब पीने वाला वो जन्नत से दूर चला जाता है और जहन्नम के करीब हो जाता है। शराब नोशी, इसके नुकसानात बहुत है मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों। आइए आपको मैं इसके नुकसानात के एक वाक़या सुनाऊं, फिर उसके बाद इशा का चूँकि वक्त करीब है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार बहुत बड़े बुजुर्ग थे। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार एक मर्तबा हज के इरादे से अपने घर से तशरीफ ले गए। जब मक्का मुकर्रमा पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हज और उम्रा करने वालों की कसीर तादाद है, कसीर तादाद है। इतनी तादाद में लोग हज उम्रा करने आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दिल में सोचने लगे कि इतनी तादाद में लोग आए हैं, इतनी कसरत है, इतनी तादाद है, ए परवरदिगार, काश मुझे किसी तरह यह पता चल जाए कि तूने इनमें से किसका हज कबूल किया है और किसके हज को कबूल नहीं किया, ताकि जिनका कबूल किया मैं उसको मुबारकबाद दूं, उसको मैं खुशखबरी सुना दूं, और जिनका हज तूने कबूल नहीं किया मैं उसको नेकी की दावत दूं। यही गौर व फिक्र कर रहे थे, यही सोच रहे थे। जैसे ही आपकी नींद लग गई, हजरत मालिक बिन दीनार के ख्वाब में किसी आने वाले ने आकर क्या कहा, ए मालिक बिन दीनार, तू इस गौर व फिक्र में है, तू यही सोच रहा है कि इन तमाम हाजियों में, इन तमाम उम्रा करने वालों में किसके हज कबूल हुआ और किसका रद्द हो गया। तो सुन ले, इस मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम हाजियों के हज कबूल कर लिए, चाहे वो गोरे हो या काले हो, चाहे वो अरबी हो या अजमी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम हाजियों के हज कबूल कर लिया। लेकिन एक शख्स है जिसके हज को कबूल नहीं किया, परवरदिगार आलम ने उसके हज को उसके मुंह पर मार दिया गया है। अल्लाह अकबर। ख्वाब से बेदार हुए हजरत मालिक बिन दीनार परेशान हो गए, बेचैन हो गए। दिल ही दिल में सोचने लगा कि वो शख्स कौन है, वो बदनसीब कौन है जिसके हज को कबूल नहीं किया गया, कहीं वो शख्स मैं ही तो नहीं हूँ। अल्लाह
अल्लाह अकबर, पूरे दिन यही सोचो फिक्र में रहे। रात का वक्त हुआ, फिर जैसे ही आग लग गई तो किसी ख्वाब में आने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दिनार, तुम जो अपने आप को सोच रहे हो वो शख्स तुम नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका हज रद्द कर दिया है, जिसके हज को उसके मुंह पर मार दिया, वो तुम नहीं हो। वो तो खुरासान का एक शख्स है जिसका नाम बल्ख बिन हरून है, हरून बिन बल्खी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हज उसके मुंह पर मार दिया है, कबूल नहीं किया। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार जब सुबह हुई, ख्वाब से बेदार हुए तो खुरासान पहुंच गए। और वहां पर जाने के बाद मक्का मुकर्रमा से जब हाजी लोग आने लगे खुरासान के अंदर, मालिक बिन दिनार ने उन हाजियों से पूछा, ए हाजियों बताओ कि मैं ये बल्ख के जो है ये हरून बल्खी कौन है, ये कौन शख्स है? अल्लाह अकबर। तो तमाम हाजी कहने लगे, क्या कहने लगे सुनिए, कहने लगे मालिक बिन दिनार से, आप ऐसी शख्स की बात करें, ये वो शख्सियत है अल्लाह अकबर जिन्होंने पूरी पूरी रात नमाज गुजारती है और पूरा पूरा दिन रोजे के हालत में रहता है। 40 साल तक मुसलसल दिन भर रोजे रखते हैं और पूरी पूरी रात नमाज में गुजारते हैं। ऐसी शख्स की, ऐसी शख्सियत के बारे में आप पूछ रहे हैं। वो आपको किसी बड़ी ऊंची ऊंची मकानात में नहीं मिलेंगे, वो आपको बड़ी बिल्डिंगों के अंदर नहीं मिलेंगे, वो शाही लिबास में नहीं मिलेंगे। अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो मक्के की किसी वादिये में चले जाइए, मक्के की किसी जो है घाटियों में चले जाइए, वो जंगलात में मिलेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार जब ये मंजर सुने, जब ये वाकया सुने तो ताजुब करने लगे कि रात में ख्वाब में बताया जा रहा है कि रब तबारक व तआला ने सारे हाजियों के हज कबूल किया, सिवाय उस शख्स के हज कबूल नहीं किया। और ख्वाब में कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन लोग इनके बारे में कुछ और तासुरात दे रहे हैं, इनके बारे में लोग कुछ और फीडबैक बता रहे हैं। आखिर मामला क्या है? चुनांचे सैयदना मालिक बिन दिनार उन लोगों के बताए हुए तरीके के मुताबिक मक्के के वादियों में पहुंच गए, जंगलात में पहुंच गए। तो क्या देखते हैं कि एक शख्स है जिन्होंने, जिसका हाथ कटा हुआ है, लोहे के जंजीर से डालकर गले में फंदा हुआ है और दोनों कदमों, दोनों पाँव में बेड़ियां डाली हुई है। अल्लाह अकबर। रब की बारगाह में सजदा रेज है, गिरिया वो जारी कर रहा है, दुआएं कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है और यूं मुनाजात करता है, हे परवरदिगार, इस ज़मीन को पस्ती देने वाले रब, ये आसमान को बुलंदी देने वाले रब, इस बड़ी बड़ी समुंदर को पैदा करने वाले, कायनात को चलाने वाले परवरदिगार मुझे बख्श दे। इस तरह वो शख्स जो है वादियों के अंदर, घाटियों के अंदर दुआएं कर रहा है, गिरिया वो जारी कर रहा है। जैसे ही मालिक बिन दिनार की कदमों की आहट को उसने सुना तो खामोश हो गए। कहने लगा, आने वाले की आवाज़ जैसे उसने सुना, कहने लगा, ऐ हुजूर, आपने मेरे मुतालिक कुछ अगर सुना हो, अगर ख्वाब देखा हो तो बयान कीजिए। हजरत मालिक बिन दिनार शर्मिंदगी में मुब्तला हो जाते गए। कहने लगा, हुजूर, मैंने आपके मुतालिक जो ख्वाब देखा है वो आपके सामने बयान करने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आपका मकाम और मर्तबा तो ये है कि आप दिन भर रोजे रखते हैं, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देते हैं। अल्लाह अकबर। आखिर बात क्या है? तो वो शख्स कहने लगा, ऐ आने वाले, रब तबारक व तआला की तरफ से अगर तूने कोई ख्वाब देखा है, अगर कोई पैगाम है तो बिला झिझक, शर्म मत कीजिए, वो बयान कीजिए, क्योंकि हर साल मेरे बारे में किसी ना किसी नेक शख्स के जरिए से एक ख्वाब बताया जाता है। तो मालिक बिन दिनार पूरे ख्वाब बयान किए। वो शख्स रोने लगे और कहने लगे, हुजूर, मेरे से बड़ी गलती हो गई। हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा, वो गुनाह क्या है, वो क्या मामला है जिसकी वजह से रब तबारक व तआला तेरे हज को, हर साल तू हज करता है लेकिन कबूल नहीं फरमाता, तेरे मुंह पर मार देता है? तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर, मैं एक लौता बेटा था माँ बाप का, मैंने जवानी के आलम में मैंने बहुत बड़ी गलतियां की, मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है। उन गुनाहों में से मैंने ये गुनाह ये भी किया कि एक मर्तबा रमज़ान की पहली तारीख लगने वाली थी और शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख थी, रात का वक्त था, मैं अपने दोस्त लोगों के साथ एक सफ़र पर था, एक प्रोग्राम में गया था। वहाँ पर मेरे दोस्त लोगों ने मिलकर मुझे शराब पिला दी थी। अल्लाह अकबर। जब मैं शराब पीकर मदहोश हो गया था, मेरी अकल ठिकाने पर ना थी, तो मैं, रात का वक्त था, घर पहुंचा, मैंने आवाज़ दी तो मेरी अम्मी जान ने दरवाज़ा खोली और मैं अंदर गया। जाने के बाद मेरी अम्मी मुझ पर झाड़ने लगी, गुस्सा करने लगी, समझाने लगी, ए बच्चा,
सुबह लोग इस हाल में करेंगे कि वो रोजे के हालत में होंगे, लेकिन तेरी सुबह इस हाल में होगी कि तू शराबी है, मदहोश होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ रहेगा। मेरी अम्मी मुझ पर चीख रही थी, मुझे समझा रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपनी माँ को एक घूंसा मारा और उठाकर जलते हुए तंदूर के अंदर मैंने अम्मी जान को फेंक दिया। अल्लाह अकबर, मैंने अपनी अम्मी जान को जलते हुए तंदूर के अंदर, चूल्हे में अंदर फेंक दिया हूँ। अल्लाह अकबर, जैसे ही मैंने फेंका मेरी बीवी अंदर से आई और जल्दी जल्दी मुझे रूम के अंदर बंद कर दी, बाहर से कुंडी लगा दी। जब सुबह हुआ मेरी अकल ठिकाने पे आ गई, शराब का नशा उतर चुका था। मैंने अपनी बीवी से कहा मेरा दरवाज़ा तो खोल दो, क्या हुआ? तो बीवी सख्त लहजे में कहने लगी, तुमने रात में ऐसा काम किया, तुम्हारे लायक नहीं कि तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूं। तो वो शख्स कहने लगा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया? तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम रात को नशे के हालत में अपने दोस्तों अहबाब के साथ अड्डे से, शराब के अड्डे से होकर जब घर पहुंचे थे, नशे के हालत में था, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें समझाई, तुमने उनको उठाकर तंदूर के अंदर फेंक दिया, जलते हुए चूल्हे के अंदर डाल दिया। जैसे ही उसने यह मंजर सुना, उसने दरवाजे के चौखट को उठाकर फेंक दिया और अपनी माँ को बचाने के लिए लपका। लेकिन क्या देखता है कि वो चूल्हे के अंदर, वो तंदूर के अंदर माँ जलकर कोयला बन चुकी है। वो शख्स ने क्या किया, तलवार सामने रखी हुई थी, उसको उठाया, जिस हाथ से अपनी माँ को मारा था उसको चौखट पर रखा और एक ही बार में हाथ को काट डाला और लोहे को गर्म करके सुराख करके उस गले में डाला और बेड़िया कदमों में डाल ली। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मालिक बिन दिनार को कि उसके बाद मैंने अपनी सारी दौलत राह खुदा में खर्च कर दी और मुसलसल 40 साल तक मैं दिन भर रोजे रखता हूँ, पूरी रात इबादत करता हूँ, हर साल हज करता हूँ, फिर भी मुतालिक मेरे बारे में इसी तरह का ख्वाब दिखाया जाता है कि इस मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम हाजियों के हज कबूल कर लिया, सिवाय इसकी नहीं किया, सिवाय उस शराबी के नहीं किया। अल्लाह अकबर। जब ये पूरा मंजर सुना, हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार ने कहा, ऐ शख्स, ऐ मनहूस, मेरे सामने से हट जा, करीब है कि तुझ पर कोई ऐसा अज़ाब नाजिल हो जो रूए ज़मीन को जलाकर राख कर दे। अल्लाह अकबर। वो शख्स रोता रहा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़, मेरे प्यारे, बताए आज जो लोग शराब पीते हैं, आज जो शराब नोशी करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उसी हालत में हमारी मौत आ गई, अगर खुदा ना खास्ता शराब के नशे में हम इस दुनिया से रुखसत हो गए, हमारा अंजाम क्या हो सकता है जानते हैं आप। हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे रसूल आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शराबी तौबा किए बगैर मर गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को बुत परस्तों के साथ उसको उठाएगा। शराब की ये नौसत है, अगर कोई शराबी बेगैर तौबा किए मर गया तो क़यामत के दिन उसको उन लोगों के साथ उठाया जाएगा जो मूर्तियों को पूजते हैं, जो बुतों को पूजते हैं। बताए 40 साल तक पूरा दिन रोजा और पूरी रात इबादत, उसके बावजूद 40 साल तक मुसलसल हज कर रहे हैं, एक गुनाह की माफी नहीं मिल रही है। उसने मां को उठाकर जलते हुए तन्नूर के अंदर डाल दिया था। अगर हम शराब नोशी करते रहे, अगर हम शराब पीते रहे और उसी हालत में हमारी मौत वाक़ई हो गई तो हमारा अंजाम क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शराब के आदी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो कुत्ते के शक्ल में उठाया जाएगा। उसकी जबान उसके सीने तक लटके हुए होंगे। क्यों? आज हमारे पास चंद सिक्के क्या आ गए, चंद हमारी रकम क्या हो गई कि हम लोग शराब की तरफ भागने लगे, शराब पीने लगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान सुनिए। आज कुछ लोग अपने स्टेटस, अपनी इज्जत, अपनी वकार बचाने के लिए घर में प्रोग्राम्स के अंदर शराब का एहतमाम करवाते हैं, शराब पिलाते हैं,
मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान रखते गए तो उसे चाहिए कि उस दस्तरखान पर ना बैठे जिस पर शराब का दौरा चलता हो, जहां पर शराब पिलाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन शराब पिलाने वाले और पीने वाले सबको जमा करके जहन्नम की आग में जब सजा देगा, उस वक्त शराबी एक दूसरे पर लान तान करेंगे कि तूने मुझे बर्बाद किया, तूने मुझे पिलाया था। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आखिरत में क़यामत में पछताना पड़े इससे पहले अभी ही सोच लीजिए कि अगर हम चंद घोट पी ले और अंजाम ये हो तो फिर उस वक्त मुंह कहाँ छुपाओगी। इसलिए आप लोगों की बारगाह में छोटी सी अर्ज मेरी ये है कि खुदारा शराब पर कभी भी हाथ मत लगाइएगा, शराब नोशी इससे दूर रहिएगा, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे सहाबियों, है लोगों, इज्तनीबुल खम्र, शराब से बचो, अल खम्रु उम्मुल खबाइस, क्योंकि शराब ये तमाम बुराइयों की मां है। शराब नोशी तमाम बुराइयों की जड़ है। आइए आखिरी वाकया सुनाता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते गए, जुम्मा का दिन था, खुतबे में फरमाते गए, ए लोगों सुनो सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल प्यारे आका मक्की मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि शराब से बचो, क्योंकि ये तमाम बुराइयों की असल है, तमाम बुराइयों की माँ है। कि एक नौजवान था, बड़ा हसीन व जमील था, अलग थलग लोगों से अलग थलग रहकर नमाजें पढ़ता था, बड़ा आबिद था। अल्लाह अकबर। एक औरत, एक खूबसूरत औरत उस नौजवान पर फिदा हो गई, उस पर उसके साथ इश्क हुआ। उस औरत ने क्या किया, अपने खादिम को भेजा, कहा उस आबिद को बुला कर लाओ, उसको कहना कि तुम्हें गवाही देनी है, गवाही देने की ज़रूरत पड़ी है। वो आबिद को क्या पता, वो भोले भाला आबिद, उसने कहा ठीक है मैं आता हूँ। उस खादिम के साथ साथ आ गया। जैसे ही घर के अंदर एंट्री किया, खादिम ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। वो औरत के पास पहुंचा, वो औरत कहने लगी, कहे नौजवान, तुम इन 3 कामों में से कोई एक काम कर लो, अगर नहीं करोगे तो मैं शोर मचाऊंगी, तुम्हें जलील व रुस्वा करूंगी। अल्लाह अकबर। वो नौजवान करे तो क्या करे। उस औरत ने कहा कि या तो चंद घुट शराब पी लो, या फिर एक बच्चा रखा हुआ है उसको या फिर कत्ल कर दो, या फिर मेरी नफसानी ख्वाहिशात जो है मुझसे बदकारी कर लो। अल्लाह अकबर। वो नौजवान सोचने लगा, जान बचाने के लिए क्या करूं, क्या करूं। शराब नोशी ये तो एक गुनाह है, बच्चे को कत्ल कर दूं ये भी तो एक बड़ा गुनाह है, औरत के साथ गलत काम कर लूं ये भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। करे तो क्या करे। उस नौजवान ने सोचा चलो चंद घुट शराब ही पी लेता हूं। उस नौजवान ने चंद घुट शराब पी ली, लेकिन शराब के नशे में आकर उसने मजीद और पीता गया, क्योंकि शराब वो एक ऐसी चीज़ है इंसान की अकल पर फतूर डाल देती है। इंसान के अंदर जो है शराब क्या करती है, इंसान की अकल को ज़ाय कर देती है। वो मदहोश होकर उसने आखिरकार क्या किया, औरत के साथ बदकाम भी कर लिया और उस बच्चे को भी मार दिया। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आखिर में शराब क्या चीज़ है ये सुन लीजिए। शराब एक ऐसी चीज़ है जब कोई इंसान पी ले तो उसकी अकल ज़ाइल हो जाती है। इंसान और जानवर के बीच में जो फर्क करने वाली चीज़ है, जिसको आप और हम अकल जानते हैं, क्योंकि जानवरों को अल्लाह ताला ने अकल नहीं दिया, इंसान को अकल दी गई है। वही इंसान अगर चंद घुट पीकर वो कीमती चीज़, वो कीमती नियामत शराब पीने से इंसान की अकल ज़ाइल हो जाती है। एक पागल कितना खूबसूरत क्यों ना हो, कितना हट्टा कट्टा क्यों ना हो, उस पागल से पूछो अकल की क्या कीमत है। वो जानवरों जैसा सुलूक करते लोग उसके के साथ, उसको समझ नहीं आती अच्छाई क्या है बुराई क्या है। मेरे प्यारे, तुझे रब ने वो नियामत दी है, अक्ल शऊर दिया है, तुम उसको क्यों ज़ाइल करते हो। अगर क़यामत के दिन तुमसे इसी के मुतालिक पूछ लिया जाए,
मैंने तुझे वो कीमती शय दी थी जिसको अक्ल कही जाती है, तूने उसको क्यों ज़ाय किया था? उस वक्त क्या जवाब दोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हमें इन सारी बुराइयों से महफूज फरमाए। बयान के दौरान अगर कुछ गलती हुई, मैं आप तमाम आशिकान रसूल को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अतूबु बिक़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।